ایک ایسا نبی जिसे अल्लाह ने 100 साल के लिए मौत की नींद सुला दिया और जब उन्हें 100 साल के बाद दोबारा जिंदा किया तो क्या हुआ। ये वाकया है हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का। हजरत उजैर अपने गधे पर सवार होकर एक वीरान बस्ती से गुजरे। घर टूट चुके थे, जिंदगी का कोई निशान नहीं था, जैसे सदियों से किसी इंसान का कदम ना पड़ा हो। हजरत उजैर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ये मंजर देखकर हजरत उजैर ने अल्लाह से अर्ज की, ये अल्लाह, तू इस मुर्दा बस्ती को दोबारा कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने उसी वक्त हजरत उजैर को मौत की नींद सुला दिया और उनका गधा वहीं खड़ा रह गया। खाना और पानी सब वहीं रखा रह गया। समय बीतता गया, दुनिया बदलती चली गई। एक दिन नहीं, एक साल नहीं, पूरे 100 साल बाद अल्लाह ने हजरत उजैर को दोबारा जिंदा किया और उनसे पूछा, बताओ यहाँ कितनी देर रुके। हजरत उजैर ने जवाब दिया, शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने फरमाया, नहीं उजैर, तुमने यहाँ पूरे 100 साल आराम किया। फिर अल्लाह ने उन्हें अपने खाने और पानी की तरफ देखने को कहा। हैरानी की बात यह थी कि 100 साल गुजरने के बाद भी वही खाना और पानी बिल्कुल ताज़ा था। फिर अल्लाह ने फरमाया, अपने गधे की तरफ देखो। जब उन्होंने अपने गधे की तरफ देखा तो वह पूरी तरह हड्डियों में बदल चुका था और फिर अल्लाह ने उनके सामने अजीब करिश्मा दिखाया। सब हड्डियां एक एक करके जुड़ना शुरू हुई और देखते ही देखते वह गधा फिर से जिंदा हो गया। ये मंजर देखकर हजरत उजैर की आंखें हैरत से भर गईं और हजरत उजैर ने फरमाया, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि जिस अल्लाह ने 100 साल बाद एक इंसान को दोबारा जिंदा कर दिया, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह कयामत के दिन पूरी इंसानियत को दोबारा जिंदा करेगा और हर इंसान से उसके अमल का हिसाब लिया जाएगा। अगर आपको भी अल्लाह की कुदरत पर यकीन है तो कमेंट में दिल से लिखिए, अल्लाहू अकबर। सूरज लम्हा ब लम्हा गर्म हो रहा था और उसकी तपश से आपको अजियत पहुंच रही थी, यहाँ तक कि आपके चेहरे अतहर से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी तरह के गुस्सा का इजहार ना किया और कोई सख्त जुमला ना कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और ज़ोहर, असर और मगरिब व इशा की नमाजें वहीं पढ़ीं। फिर रात छा गई। आपने रात भी वहीं बसर की और फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे ये कैसा सलूक कर रहे हो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी ये जुर्रत कि आपको यरगमाल बनाकर अपने पास बिठा ले। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमा इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूँ। इस ज़रिए से मैं आपके पैमाना सब्र को आज़माना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपकी ये सिफ़त पढ़ी है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में पैदा होगा और तैबा की तरफ हिजरत करेगा। वो तुंदखू और सख्त मिजाज और बेहुदा गोई करने वाला ना होगा और कोई झूठी बात ज़ुबान से नहीं कहेगा। इस तरह से मैंने आपको यहाँ रखकर इस बात की तस्दीक की है कि तौरात ने बिल्कुल सच कहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस ब रिसालत होने के 3 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। अय्याम हज शुरू हुए तो पूरे जज़ीरतुल अरब से लोग मक्का की तरफ आना शुरू हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज़ से फरमाया, लोगो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने ताज्जुब से ये ऐलान सुना और सबकी ख्वाहिश हुई कि वो ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सफ़ा से उतरकर मरवा आए और वहाँ पर भी आपने 3 बार यही ऐलान किया। जब अबू जहल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी ज़ख्मी हो